हेलो गाइस, दिस इज समीर एंड आज मैं लाया हूँ एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक। हालांकि आजकल ज़माना काफ़ी बदल चुका है, फिर भी ये टॉपिक बहुत से लोगों को मोटिवेट करेगा। बहुत बार देखा गया है कि कुछ जवान लड़के लड़कियाँ प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं और जब उनका प्यार बिछड़ जाता है तो वो कई ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे उनकी और उनके परिवार तक की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो ये वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है जिनका प्यार में दिल टूट चुका है या कभी उनके साथ ऐसा हो जाए तब उनको क्या करना चाहिए, वही समझाना मेरा मकसद है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ऐसी कहानी आपने कभी न कभी सुनी और देखी होगी। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स की ज़िंदगी में भी ऐसी ही कहानी बनी हो। एक लड़का राजू और एक लड़की शीतल, जैसा कि आमतौर पर होता है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। साथ जीने मरने की कस्में, हमेशा साथ रहने के वादे, एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार थे। दोनों का प्यार इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि शीतल अपने घर वालों से छुपकर राजू से मिलती और बात करती थी। दोनों कभी कभी ही मिल पाते थे। राजू एक छोटी सी नौकरी भी करता था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को सही से निभा नहीं पा रहा था। वो हर वक्त बस शीतल के ख्यालों में ही खोया रहता और उसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहता। आखिरकार उसे नौकरी से हटा दिया गया। वक्त बीता और एक दिन शीतल के घर वालों को दोनों के प्यार की खबर लग गई। शीतल के घर वाले काफ़ी पैसे वाले, शान शौकत और रुतबे वाले थे, और राजू वही कहानी जैसा कि हमने सुना और देखा है, एक गरीब परिवार का बेरोजगार लड़का। शीतल के घर वालों ने फौरन एक लड़के के साथ शीतल की शादी फिक्स कर दी और शीतल को ये धमकी देते हुए घर में कैद कर दिया कि अगर तू उस लड़के से मिलने की कोशिश करेगी तो उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शीतल के घर वालों ने उसके मोबाइल से राजू को मैसेज किया कि मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरी शादी एक अच्छे लड़के से तय हो गई है जो तुमसे हर मामले में बेटर है। मुझसे मिलने और फ़ोन करने की कोशिश मत करना, ये मेरा आखिरी मैसेज है। ये मैसेज पढ़ते ही राजू शॉक्ड रह गया। उसे लगा कि जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। उसके ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उससे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर शीतल ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो मेरे लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार रहती थी, ऐसा कैसे हो सकता है। राजू का दिल टूट कर चकनाचूर हो गया था। उसे लगा कि सब कुछ लुट गया है। राजू गुस्से और गम में अपने मोबाइल को ज़मीन पर पटकता है और उसका मोबाइल टूट कर बिखर जाता है। राजू शीतल की इस बेवफाई से पूरी तरह टूट गया। वो अपने छोटे से घर के एक कमरे में अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकलता है। घर वालों ने उससे कई बार उसके इस बर्ताव की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन राजू ने जैसे अपना मुंह सिल लिया। उसने अपने मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकाला। वो मन ही मन शीतल को धोखेबाज और बेवफा समझने लगा। दिन बीता, रात बीती और ऐसे ही 3 दिन गुजर गए। राजू ने कुछ भी खाया पिया नहीं था, बस वो गुमसुम एक कोने में बैठा रहता। उसकी हालत एक सूखे पेड़ की तरह हो गई थी जिसके पत्ते पूरी तरह झड़ चुके थे। राजू की माँ से उसका ये हाल देखा नहीं जा रहा था। चौथे दिन राजू की माँ ने उसको धमकी दी कि अगर वो खाएगा पिएगा नहीं तो वो भी कुछ नहीं खाएगी। राजू ने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो माँ ने राजू को अपने हाथ से खाना खिलाने की कोशिश की। राजू ने माँ का दिल रखने के लिए उनके हाथ से थोड़ा खाना खा लिया, तो माँ ने भी साथ साथ खाना खा लिया। अब राजू थोड़ा बहुत खाने पीने तो लगा, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह गमज़दा ही था। उधर शीतल ने भी राजू को बचाने के लिए उससे ना मिलना ही बेहतर समझा और अपने घर वालों की पसंद के लड़के से शादी कर ली। वो अपने घर वालों को जानती थी, इसलिए उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन पड़ोस वाली आंटी की बेटी प्रिया राजू की माँ से कुछ सामान मांगने आई, तो उसने राजू को बहुत कमज़ोर और गुमसुम सा देखा। तो उसने राजू की माँ से उसकी वजह जाननी चाहिए। राजू की माँ ने कहा कि उनको खुद ही कुछ नहीं पता है कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने प्रिया को बस इतना ही बताया कि एक दिन राजू ने अपना मोबाइल तोड़ दिया और उस दिन से अभी तक बस गुमसुम सा रहता है। प्रिया एक पढ़ाकू टाइप की लड़की थी। वो ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसका नेचर बहुत अच्छा था। उसे राजू के पड़ोस में रहते
अभी कुछ ही साल हुए थे। उसकी मम्मी और राजू की मम्मी की अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। प्रिया से राजू की ये हालत देखी नहीं गई। न जाने क्यों उसके दिल में राजू के लिए हमदर्दी पैदा हो गई। अब प्रिया दिन में 1-2 बार राजू की मम्मी से मिलने के बहाने राजू के घर आने जाने लगी और किसी किसी टाइम राजू से बात करने की कोशिश करती। राजू ने भी उससे थोड़ी थोड़ी बातें करना शुरू कर दी थी, लेकिन वो अभी भी अपने गम से बाहर नहीं आ पाया था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे राजू और प्रिया की दोस्ती गहराती चली गई। अब राजू को भी प्रिया का साथ अच्छा लगने लगा था। आखिरकार एक दिन प्रिया को राजू के दिल में छुपी बातों को बाहर निकालने में कामयाबी मिल ही गई। राजू ने अपनी और शीतल की सारी बातें प्रिया को बता दी। प्रिया ने राजू को उन बातों को भूलकर आगे बढ़ने का हौसला दिया, तो राजू ने भी अपने दिल से शीतल को निकालने की ठान ली। एक दिन प्रिया ने राजू को एक जगह पर जॉब होने की बात बताई, तो राजू ने जॉब करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते राजू पूरी तरह बदल गया। वो अब अपने पैरों पर खड़ा था और अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा रहा था। अब वो शीतल को भी लगभग भूल ही चुका था। एक दिन राजू की माँ ने राजू से प्रिया के बारे में पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगा, तो राजू ने माँ से बस यही कहा जैसा आपको ठीक लगे। और फिर कुछ दिनों बाद राजू और प्रिया की शादी हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। राजू प्रिया से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। वो हर वक्त प्रिया से बस यही कहता कि अगर तुम ना होती तो शायद मैं भी ना होता। उधर शीतल का हस्बैंड भी शीतल को बहुत प्यार करता था। शीतल भी धीरे धीरे उससे बहुत प्यार करने लगी और वो दोनों भी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर पूरी हो गई। इस कहानी को सुनाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता, तो हमें लगता है कि हमारे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है। लेकिन अगर हम थोड़ा दिल को मजबूत कर लें और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर अपने घर वालों के बारे में भी सोच लें, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अक्सर जब प्यार मोहब्बत का मामला होता है तो हम काफ़ी सेल्फिश हो जाते हैं। किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेना, अपने परिवार को परेशानी में डालना और सुसाइड जैसे काम कर लेना कोई अच्छी बात नहीं है। इन बातों से कुछ भी हासिल नहीं होता है। कभी कभी हम गलत फहमी का भी शिकार हो जाते हैं और सामने वाले के ऊपर धोखा देने का इल्ज़ाम लगा देते हैं, जैसा कि राजू के साथ हुआ। लेकिन अगर हम दिल को मजबूत करके थोड़ा दिमाग से काम लें तो बहुत कुछ बर्बाद होने से बच जाता है, जैसा कि शीतल ने किया। जरूरी नहीं कि जिसे हम पसंद करते हैं उसी से हमारी शादी हो। जैसा कि इंग्लिश में एक कहावत है, मैरिजेस आर मेड इन हेवन एंड कंज्यूमेटेड ऑन अर्थ। मतलब ये कि शादी के लिए हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमारी किस्मत में जिससे शादी होना लिखा है उसी से होगी। कई बार लोग जानबूझकर भी एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। ऐसा हो जाए तो बस यही सोचना चाहिए कि वो आपकी मोहब्बत के काबिल ही नहीं था। उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही बेहतर है। क्या पता हमारी ज़िंदगी में जो आने वाला हो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।